हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू गोरिजा क्लासेस। दिस इज सुनील काजल। बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है कृषि। आज बच्चों हम कृषि के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करेंगे। बच्चों, जो भारत है, भारत एक कृषि प्रधान देश माना गया है। भारत के अंदर अधिकांश लगभग 70% जो लोग हैं बच्चों, वो कृषि पर निर्भर हैं। भारत के अंदर लगभग 70% भाग के ऊपर कृषि की जाती है। बच्चों, जैसे भारत के अंदर जैसे दो राज्य हैं, जैसे हरियाणा और पंजाब और हरियाणा के अंदर भी लगभग 56% भाग पर कृषि की जाती है। तो आज हम बच्चों कृषि के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करेंगे। जैसे कुछ पार्ट है बच्चों, इसके भाग है। जैसे कृषि है, कृषि के जैसे है बच्चों भाग, जैसे रेशम, मत्स्य अर्थात जैसे मछली पालन, अंगूर, उद्यान या कृषि या फिर पशुपालन करना, ये कुछ इसके भाग है बच्चों। आज देखते हैं सबसे पहले जैसे रेशम के बच्चों कुछ कीड़े होते हैं जिनको सिल्क जैसे कपड़े का उत्पादन करने के लिए इनको पाला जाता है। सेकंड बच्चों जैसे मत्स्य मतलब होता है मछली पालन, जैसे तालाबों या झीलों के अंदर मछलियों को पालकर उसका उत्पादन किया जाता है। थर्ड बच्चों जैसे अंगूर की जो कृषि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि मानी जाती है, क्योंकि अंगूर से जैसे अल्कोहल जैसे शराब का उत्पादन करने के लिए अंगूर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जैसे बच्चों उद्यान का अर्थ होता है जैसे बागवानी, बागों में जैसे अंगूर की कृषि करना, आम की कृषि करना, अमरूदों की कृषि करना, इस प्रकार की जो कृषि होती है वो उद्यान के अंदर आती है। उसके बाद है जैसे पशुपालन करना, किसी भी पशुओं के द्वारा अपने उत्पादन को बढ़ाना। आज देखते हैं बच्चों हम सबसे पहले कृषि का अर्थ क्या है बच्चों। सबसे पहले हमें उसका अर्थ देखते हैं, उसका मीनिंग है। भाई जो कृषि होता है बच्चों, यह है अंग्रेजी पर्याय जैसे एग्रीकल्चर लैटिन भाषा से मिलकर दो शब्दों में बना है। जैसे एग्रीकल्चर का आशय होता है जैसे खेती करना या किसी का पशुपालन करना, ये इसका अर्थ होता है बच्चों। जो कृषि होती है बच्चों, कृषि को दो भागों में बांटा गया है, निर्वाह कृषि, दूसरी है वाणिज्यिक कृषि। सबसे पहले देखते हैं बच्चों हमें निर्वाह कृषि। इसका क्या अर्थ होता है बच्चों। इस प्रकार की कृषि में किसान अपने परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूमि के कुछ टुकड़े पर कृषि करता है और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। उसके बाद है बच्चों जैसे सेकंड है हमारा वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की जो कृषि होती है बच्चों, वो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। इस प्रकार की जो कृषि होती है बच्चों, वो व्यापार के उद्देश्य से कृषि की जाती है। यह कृषि को दो प्रकार के भागों में बांटा गया है। जैसे व्यापक कृषि हो गया, सेकंड है जैसे रोपण कृषि। बच्चों जैसे इसका जो व्यापक कृषि है, इसका मीनिंग देखते हैं हम, इसकी परिभाषा देखते हैं। इस प्रकार की जो कृषि होती है बच्चों, उसकी जो जोतें होती है, जो उसका भूमि का जो आकार होता है वो काफी बड़ा होता है। इस प्रकार की कृषि में बच्चों अधिकांश जैसे श्रमिक मतलब मजदूरों की आवश्यकता और पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार की मुख्य फसलों में माना जाता है। जैसे बच्चों मक्का हो गया, गेहूं हो गया, इस प्रकार की इसके अंतर्गत कृषि की जाती है। उसके बाद है बच्चों हमारा सेकंड रोपण कृषि। रोपण का मतलब होता है बच्चों, इस प्रकार की कृषि के अंदर मतलब जो कुछ फसलें होती है जिनके कुछ टुकड़ों को भूमि के अंदर गाड़ा जाता है, अर्थात उनको रोपा जाता है। इस प्रकार की कृषि में अधिकांश जैसे मजदूरों की और अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कृषि में बच्चों जैसे गन्ना, बांस, इस प्रकार की जो इसके अंदर क्या है कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि बच्चों जैसे चावल भी इसी के अंतर्गत आती है, तो उसके अंदर अधिक मजदूरों और अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ती है। इस फसल को व्यापार के उद्देश्य से इसका अधिक उत्पादन किया जाता है। उसके बाद बच्चों जैसे आगे है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि होती है बच्चों, कोई भी जो दो पदार्थों को मिलाकर उसका एक उद्देश्य प्राप्त करना, उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। इस प्रकार की जो कृषि होती है बच्चों, जैसे फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। उसके बाद देखते हैं बच्चों हमें
जैसे संतानांतरित कृषि। संतानांतरित कृषि क्या होती है बच्चों? संतानांतरित कृषि वो कृषि होती है जैसे जंगली क्षेत्रों में पेड़ों को जलाकर या फिर उस भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर उसके जो पेड़ों को जलाकर उसकी राख को उसके अंदर ओहो दोबारा बनाओ। जैसे रोपण कृषि, इस प्रकार की जो कृषि में बच्चों अधिक मात्रा में मजदूरों और अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ती है। इसके अंदर मुख्य रूप से बच्चों जैसे बांस, केला, चावल, इस प्रकार की मुख्य रूप से फसलें की जाती है। उसके साथ साथ बच्चों जैसे मलेशिया में रबड़ की फसलें, भारत और श्रीलंका में चाय की अधिक मात्रा में कृषि की जाती है। उसके साथ साथ जैसे ब्राजील में कॉफी की जो फसल है उसका उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम मिश्रित कृषि। इस प्रकार की जो कृषि होती है बच्चों उसमें फसलों के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, इसे हम मिश्रित कृषि कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारे स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि क्या होती है बच्चों? इस प्रकार की कृषि में कुछ लंबे समय तक 2 से 5 साल के बीच उस भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसके अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जलाकर उसके अंदर कृषि की जाती है। जैसे रतालू जैसी फसलें उसके अंदर अधिक मात्रा में की जाती है। उसके बाद बढ़ते जैसे बच्चों भ्रमणकारी पशुचारक। भ्रमणकारी क्या होता है? कुछ ऐसे समुदाय होते हैं जो भ्रमण कर अपने पशुओं को चराते हैं। जैसे इसके अंदर होते हैं बच्चों जैसे ऊंट, भेड़ बकरी आदि जो झुंड होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं और उनके जो पशु होते हैं उनसे जैसे दूध, मांस, खाल इन चीजों का उत्पादन कर उससे अपने परिवार की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इसमें जैसे बच्चों हम देखते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे गुज्जर बकरवाल, राजस्थान के अंदर रायका, ऐसे समुदाय का है जो एक स्थान से दूसरे स्थानों पर अपने पशुओं के साथ स्थान बदलते रहते हैं। बच्चों आज हमने कृषि के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी की थी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी समस्या को डालें ताकि हम उस बच्चे की समस्या को दूर कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।